ये बात है उस दौर की जब मक्का जहालत के अंधेरे में डूबा था। काबा के अंदर 360 बुत रखे थे। ये बात है उस वक्त की जब हर कबीला अपने बुत के नाम पर कसम खाता था। कहाँ है वो एक खुदा? हमारे तो इतने खुदा हैं। अपने काम का आगाज अपने देवताओं के नाम से करता था। मुसलमानों को बचपन से ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखा दी जाती है, मदरसे में, स्कूल में, घर में। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में बिस्मिल्लाह है क्या और क्यों अल्लाह ने कुरान का आगाज ही इन अल्फाज से किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों इसे हर सूरा सिवाय एक के का हिस्सा बनाया गया? कुरैश तो रहमान के नाम से चिढ़ते थे। वो तो कहते थे ये रहमान कौन है? ये रहमान कौन है? हम नहीं जानते। मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि पूरी कायनात का निजाम किसके नाम से चलता है। क्या है बिस्मिल्लाह के नाजिल होने के पीछे की कहानी और कैसे कुरैश अल्लाह को तो मानते थे लेकिन रहमान को मानने से इनकारी थे। हम अल्लाह को तो मानते हैं, रहमान को नहीं। मक्का से पैगाम आया है। अल्लाह ने कुरान की पहली आयत में ही पूरी तौहीद का खुलासा कर दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस आयत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह अल-फातिहा, जिसका आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, मक्का में नाजिल होने वाली पहली मुकम्मल सूरत थी। अबू हकम, सुना है मोहम्मद ने नया कलाम लाए हैं। अल्लाह की इबादत से इनकार नहीं, लेकिन ये रहमान कौन है? सही बात है, ये बिस्मिल्लाह क्या चीज है? और जब इन लोगों का तकब्बुर और इनकी जहालत हद से पार हो गई, ये वो दौर था जब लोग अल्लाह को रब तो मानते थे लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बुतों को वसीला यानी इंटरमीडियरी समझते थे। हर काम शुरू करने से पहले कहते बिस्मिका लात या बिस्मिका उज्जा, यानी लात के नाम से या उज्जा के नाम से। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये सब झूठे नाम हैं। असल इब्तिदा सिर्फ एक नाम से है, बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से। लेकिन कुरैश की सबसे बड़ी जिद अल्लाह लफ्ज से नहीं थी, उनकी जिद अर्रहमान से थी। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें सुलह हुदैबिया में मिलता है। सुहेल बिन अम्र ने कुरैश की नुमाइंदगी की। उसने कहा, हमने तुम्हारे रब को अर्रहमान नहीं पाया। तुम जो कहते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ये सुना ही नहीं। कुरैश रहमान की सिफत को तस्लीम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि रहमान का मतलब है सब पर रहम करने वाला, और अल्लाह ने बिस्मिल्लाह नाजिल करके अपने उन दो नामों का ऐलान किया जिनसे कुरैश सबसे ज्यादा भागते थे। चलिए अब इन अल्फाज को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। यानी मैं ये काम शुरू कर रहा हूं अल्लाह के नाम के साथ। ये अपनी मैं यानी ईगो को कुर्बान करने का पहला कदम है। फिर आता है लफ्ज अल्लाह। ये अल्लाह का इस्मे जाती यानी पर्सनल नेम है। अब आता है वो हिस्सा जिससे कुरैश इनकार करते थे, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान द मोस्ट ग्रेशियस, यह अल्लाह की रहमत आम है, हर किसी के लिए है। जैसे सूरज की रोशनी, अल्लाह की रहमानियत उस शख्स को भी रिस्क दे रही है जो उसका इनकार करता है। लेकिन अर्रहीम द मोस्ट मर्सीफुल, यह अल्लाह की रहमत खास है, सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए है। जन्नत अर्रहीम की निशानी है, हिदायत मिलना अर्रहीम की निशानी है। तो जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, या अल्लाह तू रहमान है और मैं उम्मीद करता हूं कि तू मुझ पर रहीम भी होगा। आपने फरमाया हर वो अहम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो अधूरा होता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस 788,
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با کے حرف میں ہے، اور جو با میں ہے وہ اس کے نیچے لگنے والے نقطے یا ڈاٹ میں ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، اس کا میری زندگی سے کیا تعلق؟ بسم اللہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ہمیں غفلت اور تکبر سے بچاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ میری ڈگری کی وجہ سے ملی، میرے پاس سکلز تھے۔ ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ڈگری، سکلز، پلان یہ سب الرحمن کی دین ہے۔ تو جس طرح قریش اپنے بتوں لات اور عزا کے نام سے کام شروع کر کے شرک جلی یعنی کھلا شرک کرتے تھے، آج کا انسان اپنی ڈگری، اپنی عقل، اپنے پیسوں، اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے ایک نئے قسم کے شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ ہمیں اسی تکبر سے بچاتی ہے۔ یہ ہر کام سے پہلے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمہاری حیثیت زیرو ہے۔ آپ آرام سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چین کی سانس لے رہے ہیں، یہ الرحمن کی رحمت ہے۔ اور آپ یہ ویڈیو دین سمجھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ پر الرحیم کی خاص رحمت ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی۔ یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ، ان سب کتابوں کے کم سے کم 100 پنے کا خلاصہ پڑھ لیا ہوگا۔ میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں اس سے بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ میڈیا کی پاور کا ہم سب کو اندازہ ہے، کیوں نہیں ہے ہماری اپنی میڈیا پریزنس؟ زمانے کے ساتھ چلنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور دین کو سمجھیں۔ تو اگر آپ ہمارے اس مشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں کہ دنیا کا مال پکچریں دیکھنے میں جائے لیکن تمہارا مال اس آنے والی نسل کے سدھار میں لگ جائے؟ یاد رکھیے، وی آر دا بلڈرز آف دی آخرہ، ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔